दवा तभी काम करेगी जब आपको ये पता चल गया हो कि बीमारी क्या है ना? अगर बीमारी का पता ना चला हो तो दवाई चाहे आप कितनी ही अच्छी ब्रांड की दे दें, वो काम नहीं करेगी। एग्ज़ैक्टली वैसे ही प्रोसेसेस तभी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे जब आपको ये पता चलेगा कि आपकी इमोशनल सेट पॉइंट कहाँ पर है। आप कौन-सी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। किसी जगह को जाने से पहले आपको ये पता लगाना होता है कि अभी आप कहाँ पर हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों, इमोशनल सेट पॉइंट का जो पॉइंट है, ये पार्ट को आप कभी भी स्किप मत कीजिए। हम सारे प्रोसेस में डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा इमोशनल सेट पॉइंट कितना कौन-सा होना चाहिए। और अगर इसके बारे में ब्रीफली जानना चाहते हैं तो आप इसी बुक जो आस्क एंड इट इज़ गिवन है, इसी बुक के पार्ट 1 में चैप्टर 22 है, जिसमें लाइन बाय लाइन ऐसे करके देखिए, ऐसे करके सारे इमोशनल सेट पॉइंट को दिया गया है। यहाँ से आप जान सकते हैं कि आप कौन से आपकी वाइब्स जो है वो किस लेवल पर है, किस नंबर पर है। उसके बाद आप तय कीजिए कि अगर मेरा इमोशनल सेट पॉइंट यहाँ है तो मुझे कौन-कौन सा प्रोसेस ये किताब सजेस्ट कर रही है, ठीक है? उसके बाद आप वही प्रोसेस को अपनाइए जो प्रोसेस करने में आपको फन महसूस हो। देखिए, इसको फिर से समझिए। म्यूजिक सुनने में आपको फन महसूस होता है। आप एन्जॉय करते हैं उस म्यूजिक को, उसमें आपको रिजल्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती कि मैं श्रेया घोषाल को सुन रही हूँ तो श्रेया घोषाल मेरे घर आएगी, ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं ना। या कुछ आप कुछ आउटकम चाहते हैं क्या? नहीं। जस्ट आप उसकी वॉइस को एन्जॉय करते हैं। जस्ट आप सोनू निगम जी की वॉइस को एन्जॉय करते हैं। वाह! कितनी अच्छी वॉइस है, कितना अच्छा महसूस हो रहा है। एक फन महसूस करते हैं, है ना? एग्ज़ैक्टली वैसे ही आप जो वैसे ही प्रोसेस को आप अपनाइए जो प्रोसेस आपको अच्छा फील करवाता हो। जिसमें आप जो प्रोसेस करते टाइम आपको बोझ लग रहा है, आपको लग रहा है कि कब होगा, कब होगा, कब होगा, आप डेस्परेसी फील कर रहे हैं, या फिर वो प्रोसेस करते टाइम आपको एक ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ये करना ही है, नहीं करूँगी तो नहीं होगी। ये सब जो फीलिंग्स अगर आपको आ रही है, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो प्रोसेस आपको अच्छी नहीं लग रही है। आप एक ज़बरदस्ती कहीं से सुन के किसी से इन्फ्लुएंस होके कर रहे हैं। देखिए, जो काम आप अपने अंदर इमोशनल गाइडेंस सिस्टम की गाइड लेके करते हैं, उसमें आप इरिटेट नहीं फ़ील करते, बोझ नहीं फ़ील करते, उसको करने में आपको मज़ा आता है। जैसे बहुत सारे काम आपके पास ऑलरेडी है, जो आपकी हैबिट्स होते हैं या फिर जो आपकी जो हॉबीज़ होते हैं, वो करने के लिए आपको बोझ नहीं फ़ील होता, आपको अच्छा लगता है, क्योंकि वो आपका इमोशनल गाइड के साथ जुड़ा हुआ है, आपके इनर इनर पावर के साथ जुड़ा हुआ है। ये प्रोसेस को भी वैसे ही जज कीजिए और खुद डिसीजन लीजिए कि मुझे कौन सा प्रोसेस सूट कर रहा है, कौन सा प्रोसेस मुझे हल्का महसूस करवा रहा है, कौन सा प्रोसेस करने से मुझे अच्छा फील होता है। जैसे मैं अगर मेरी पर्सनल फीलिंग्स बोलूँ तो स्क्रिप्टिंग मुझे बहुत पसंद है, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जो प्रोसेस के बारे में। ये प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लिखना पढ़ना बहुत पसंद है और मैं लिखते टाइम या फिर पढ़ते टाइम मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर पाती हूँ, फील कर पाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे स्क्रिप्टिंग वाला जो प्रोसेस है बहुत अच्छा लगता है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि मेरा इमोशनल सेट पॉइंट जो है वो 2 से 6 के अंदर ऑलरेडी है, इसीलिए मुझे ये प्रोसेस अच्छा लगता है। ये मुझे करना नहीं पड़ता, ये मुझे करने के लिए अच्छा लगता है, इसलिए मैं करती हूँ। कोई मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है कि मुझे ये प्रोसेस करना है, मुझे अच्छा लगता है लिखना, अपने स्टोरी लिखना, ठीक है? क्या लिखते हैं, क्या करते हैं, हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा प्रोसेस है स्क्रिप्टिंग, इसका इमोशनल सेट पॉइंट जो है वो 2 से 6 के बीच में आता है। देखिए, मैं पढ़ देती हूँ क्या-क्या है। अगर आपके अंदर पैशन वाली फीलिंग्स है, एंथुसियासिज्म है, ईगरनेस है आपके अंदर, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है, पॉजिटिव बिलीफ है आपके अंदर, ऑप्टिमिज्म है, आप होपफुलनेस आपके अंदर है, आप किसी चीज को लेके आपको होप है कि नहीं, ये जरूर होगा, ये होने वाला है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा कुछ अगर आपका इमोशनल सेट पॉइंट है 2 से 6 के अंदर, तो आप स्क्रिप्टिंग वाला प्रोसेस को अपना सकते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये क्या करता है, देखिए, ये बहुत स्पेसिफिक चीजें आपकी लाइफ में ऐड कर देती है, जिसमें आपको और ज्यादा फन महसूस होता है, ठीक है? तो दोस्तों देखिए,
सिंपली अगर हम इस प्रोसेस में जाएं तो स्क्रिप्टिंग क्या है सबको पता है कि एक स्टोरी लिखा जाता है, जैसे मूवीज बनते हैं, एक स्टोरी, एक राइटर एक स्टोरी लिखते हैं, और वो जो लिखते हैं वो स्टोरी में, मूवी में वही 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 होता है ना। फर्क सिर्फ इतना है कि वो राइटर को 100% बिलीव है कि मैं जो लिखूंगा वही मूवी में परफॉर्म किया जाएगा, और हमें वो बिलीव नहीं आता है। लेकिन अब तक अगर आप सही में हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारे हमारे साथ इन किताबों को पढ़ रहे हैं, और इस चैनल को सही में आप खुद के लिए यूज कर रहे हैं, तो जरूर आपको अभी तक ये विश्वास हो गया होगा कि मैं जो भी लिखूंगी वही होने वाला है, क्योंकि हम ही क्रिएटर हैं। तो अगर आपको ये विश्वास हो गया है तो देरी किस बात की, आप बैठिए, पेन एंड पेपर लेके, एक बढ़िया सा कॉपी लेके, नोटबुक लेके और पेन लेके। आपका पेन मैजिकल पेन है, आपकी कॉपी मैजिकल कॉपी है। आपका जो जो भी थॉट अभी आएंगे आपकी आने वाली जिंदगी के बारे में, वो सब मैजिकल है। आप जो लिखेंगे वही होगा, क्योंकि आप ही तो क्रिएटर हैं। आपकी जो जिंदगी की कहानी है किसी और ने नहीं लिखा है दोस्तों। अभी तक देखिए, हमें क्यों पावरलेसनेस फील होता है, हमेशा हमें लगता है हमारी जिंदगी की कंट्रोल किसी और के हाथ में है। वो जो लिखा है वो हमारी जिंदगी में होने वाला है, हो रहा है। ऐसा नहीं है, कोई कहीं नहीं लिखा है कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाली है। ह्यूमन बीइंग और वो खुद में ही गॉड है ना। देखिए, हमारे हिंदू शास्त्र में भी बोला जाता है, आप कोई भी धर्म में ले लीजिए, हर जगह पर बोला जाता है मैन ही गॉड है, ठीक है। और हम सबके अंदर ब्रह्म होते हैं, है ना। तो ये हर हर जगह पर ये बातें बोले जाते हैं। तो आप ही गॉड हैं। अभी आप ये सोचिए कि आपको क्या लिखना है, और लिखने बैठ जाइए। उसको इस तरह से लिखिए, इसी विश्वास के साथ लिखिए कि मैं जो भी लिखूंगी वही हो रहा है, वही होगा। जब आप इस विश्वास के साथ लिखेंगे, तो जब आप लिख रहे होंगे उस जिंदगी को आप जी रहे होंगे। यानी कि मुझे अगर पूरी तरह से विश्वास है कि मैं सक्सेस हो रही हूँ, और 2025 तक मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे, ठीक है। मैं, यानी कि अगर ये 2025 है तो ऑलरेडी मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इसका ये करूंगी, ये करूंगी, इस तरह से उसको मैनेज करूंगी, इस तरह से मैं वेल्दी होंगी, इस तरह से मैं प्रॉस्परस होंगी, लोग मुझे इस तरह से अप्रिसिएट करेंगे, मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार देंगे, लोग मुझे बहुत सारा पहचान लेंगे, बहुत सारे लोगों की जो लाइफ है वो मेरे लिए बदल चुकी होगी, वो लोग मुझे बहुत अप्रिसिएट करेंगे। तो देखिए, जब मैं अभी भी ये सोच रही हूँ तो मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट है, एक, यानी कि मैं उस पल को मैं अभी जी रही हूँ। यूनिवर्स को नहीं पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपका वर्तमान क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, उसको कुछ नहीं पता है। उसको सिर्फ एक ही चीज पर उसका मतलब है, वो है आप कौन सी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर मैं फ्यूचर को सोच के उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रही हूँ, इसका मतलब यूनिवर्स को लग रहा है कि अरे इसका फ्रीक्वेंसी तो अलग है, मुझे उसी के फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सिचुएशंस एंड लोग मुझे भेजना पड़ेगा। तो आप जिस तरह से लिखते जाएंगे अपनी अपनी स्टोरी को, उसी तरह का सिचुएशन, उसी तरह के लोग आपकी जिंदगी में आते जाएंगे, और आपकी जिंदगी और वंडरफुल, ब्यूटीफुल, पीसफुल, जॉयफुल होती जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये एक बहुत बढ़िया प्रोसेस है। इसको करते टाइम हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगे और लगे, हो सकता है थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं आते नेगेटिव बिलीफ्स, थोड़ा थोड़ा नेगेटिव बिलीफ्स आती भी है। लेकिन अगर आप फिर भी अगर आपको ये प्रोसेस ठीक लग रहा है, क्योंकि देखिए हर प्रोसेस, हर जगह पर थोड़ा थोड़ा नेगेटिविटी तो आती है, क्योंकि हमारा माइंड बहुत पहले से प्रोग्राम्ड है नेगेटिविटी के साथ। लेकिन देखिए, जब आप इस प्रोसेस को धीरे धीरे 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, फिर 1 महीना, लगभग 1 महीना अगर आप इसको फॉलो करते हैं, रोज अगर 15-20 मिनट आप ये इस वाइब्स के साथ बिताते हैं कि मुझे मेरी जिंदगी कैसे होने वाली है, इस
उस पेन, वो नोटबुक और अपनी वाइफ्स के साथ अगर आप टाइम को बिताते हैं, तो धीरे धीरे देखिएगा वो थॉट जो है आपको फेमिलियर लगने लगेंगे, आपके बिहेवियर जो है अपने आप बदलने लगेंगे। आप जब लिख ही रहे हैं, 30 दिन तक आप लिखिए आई एम सक्सेसफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, ऑब्वियस सी बात है अगर आपका इमोशनल सेट पॉइंट 2 से 6 के बीच है, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आप 30 दिन के बाद अपने आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। चाहे आपकी 3D में कुछ भी हो, आपकी रियलिटी कुछ भी हो, आप कितने ही इंट्रोवर्ट हो, कुछ भी हो, आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। आप लिखना शुरू कीजिए। तो छोटे छोटे चीजें एक्सपेरिमेंट करके देखिए, और अगर मेरे बात पर पूरा भरोसा है और पूरा बुक आप फॉलो कर रहे हैं, तो फिर एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लिखना शुरू कीजिए, डायरेक्ट लिखना शुरू कीजिए, अपनी जिंदगी को लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके जिंदगी के क्रिएटर जो हैं वो आप ही हैं, स्क्रिप्ट राइटर आप ही हैं। आप जो भी लिखेंगे वही होगा दोस्तों। हमारी बात पर एक बार भरोसा करके देखिए, कोई पैसा नहीं लगेंगे, आप करके देखिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो ये जो स्क्रिप्टिंग वाली जो प्रोसेस है, इसको हम अपनी मैनिफेस्टेशन को स्पीड अप करने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई चीज आपके हिसाब से हो रही है, लेकिन आधा आधा हो रही है, पर्टिकुलरली नहीं हो रही है, तो आप उसको थोड़ा सा और ज्यादा फोकस्ड करके अगर लिखते हैं कि नहीं मुझे यही डेट चाहिए, यही सीन चाहिए, उसको उस मतलब उस पर्टिकुलर जगह, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर चीजों पर अगर ज्यादा स्पेसिफिकली आप फोकस करेंगे, तो वही वो पर्टिकुलर डेट भी आ जाएंगे, वो पर्टिकुलर सीन भी आ जाएगा। एक्चुअली ये इतना इंटरेस्टिंग है ये सारे के सारे प्रोसेस, और ये जो हमारी जो जिंदगी का प्रोसेस, ये इतना इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि हम सब बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। अपने पावर को यूज कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों हम आज के जो अपना चैप्टर है इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम मिलेंगे और एक बेहतरीन प्रोसेस के साथ। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।